हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीएमएथ क्लासेस में। सीएमएथ क्लासेस कंसंट्रेट करेगी अपने आप को कि किस तरीके से वो 11th 12th बीकॉम एमकॉम सीएस वगैरह के बच्चों को किस तरीके से अकाउंटिंग और दूसरे डिफरेंट, मैं आगे मैथ्स भी आपको दे सकता हूँ। मेरा मैथ्स भी ठीक है, मुझे लगता है मैं अच्छा उसको आपको भी पढ़ा सकता हूँ। बीएसटी इकोनॉमिक्स वगैरह इन सब पे मैं नोट्स, कॉस्टिंग पे जो मुझे आता है मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जो पढ़ाई में हैं, जो एकेडमिक्स हैं, क्योंकि मेरी दूसरे जो चैनल है जो सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस है वो प्रैक्टिकलिटीज़ को दिखाएगा। तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको दोनों को समझ में आएगा। लेकिन क्लासेस में आपको सिर्फ अपनी एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी और उसमें आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, जैसे जीएसटी टीडीएस उसमें मिलेगा। यहाँ पे अगर एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी टीडीएस होगा तो वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो दोनों वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, तो आप दोनों को देख सकते हैं। तो सीए अमित क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आप देखिए, अभी हमने पिछली एक वीडियो में देखा था कि किस तरीके से एक वेजिटेबल वेंडर अपनी जो है दुकान लगाता है और किस तरीके से बैलेंस शीट P&L सब बनाता है। अब हमने फिर अपना कैरेक्टर अथर्व उसको ले लिया है, ही इज़ माई सन, तो मेरा बेटा, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, चलो उसका नाम हमने दे दिया कि वो एक ऐसा वेंचर करना चाहता है। जब वो छोटा है तो वो कहता है कि पापा मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो ठीक है यार, डू समथिंग, यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग, डू इट। ऐसा नहीं है कि वो यही काम करेगा, वो करेगा, डोंट थिंक इट लाइक दैट। लेकिन हाँ, कुछ काम को आप करना चाहते हो तो उससे आपको एक्सपीरियंस होता है, हाउ डू वी डू द वर्क। ठीक है, कोई भी बंदा इसको सोच के कर सकता है, सोच तो सकता ही है, करना ना करना तो बात की बात। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि इसको आप थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर मैं ये काम करता तो मैं क्या करता, किस तरीके से करता। तो ये आपके लिए एक सोच को जागृत करेगा, आपको पता लगेगा कि अगर मैं ये काम करता तो मैं कैसे काम करता। तो देखिए, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एक टी का स्टॉल लगाना है। फिर वो आता है हमारा कैरेक्टर कि भाई अमित जी, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप बताइए ना मैं इसको कैसे करूँ। तो मैंने कहा देखो, मेरे पास बैठोगे, करोगे, मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम है, फीस भी खर्च करोगे, इससे बेटर है मेरी वीडियो देखिए। आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मैंने उसको कहा आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए, वो मेरे पास आया, मैंने उसको कहा भाई एक दुकान अगर आपको छोटी लगानी है या आपको एक छोटा सा टी स्टॉल लगाना है तो आपको 8,000 रुपये का समथिंग कुछ फर्नीचर वगैरह अपना स्टॉल के लिए मोटा चीज़ आपको बनवानी पड़ेगी। तो 8,000 का खर्चा करेंगे आप। गैस स्टोव खरीदेंगे 2,500 रुपये का आपको टोटल खर्चा आएगा, यानी कि गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, ये सब चीज़ें आपकी जो है 2,500 में आएंगी। उसके बाद कप कैरियर, छोटी मोटी चीज़ें 1,000 रुपये की आ जाएगी। कुछ चीज़ें तो हम घर से भी ले सकते हैं, अपने माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई बच्चे के लिए कुछ कर दिया। डोंट थिंक इट लाइक दैट कि भाई हम एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट स्मॉल बिजनेस। ये एक सोच है कि अगर मैं कोई बिज़नेस करता हूँ तो किस तरीके से मैं उसको हैंडल करूँगा, क्या करूँगा। बिज़नेस बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास 11,500 का हमारा इन सब चीज़ों में खर्चा होगा। मान के चलते उधार भी जाता है बिज़नेस जब चलता है, चाय के काम में तो स्पेशली। ठीक है, तो भाई हमारी दुकानें बन जाती हैं, भैया तुम इकट्ठा एक बार बिल ले लेना, 15 दिन में ले लेना, महीने में ले लेना, तो उधार बहुत चलता है। तो उस केस में आपको जो है यहाँ पे आपने उधार दिया तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए उधार लगाने के लिए, क्योंकि सामान तो खुद ही खरीदना है। तो हमने माना कि 7 दिन का पैसा आपने 2,800 रुपये अपने पास एक्स्ट्रा रखा, लिक्विड कैश 700 रुपये और रखा, टोटल आपके पास 15,000 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस के अंदर। हम ये मान के चल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आप अगर 125 का पर डे बेचते हो तो 1,250 रुपये के हिसाब से आपको 37,500 की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके पास पैसा आएगा। और उसके बाद दूध आपको जो है 9,000 रुपये का खर्च करना पड़ेगा। 6 लीटर मान के चल रहे हैं कि इस 125 कप में 6 लीटर दूध लग जाएगा, ज़्यादा कम भी हो सकता है, पर मेरा मानना है इससे 6 लीटर में हो जाएगा। 50 रुपये लीटर के हिसाब से 30 दिन के अंदर आपका 5 या 1500, 15 90, यानी कि 9,000 रुपये का आपका दूध लग जाएगा। ऐसी चीनी लग जाएगी आपकी 1,200 रुपये की, ऐसी आपकी चाय लग जाएगी आपकी 1,200 रुपये की। अगर 100 ग्राम चाय आप इन सब कप्स में डालते हैं तो 40 रुपये के हिसाब से 100 ग्राम का पैकेट आएगा, इंटू 30, 1,200 रुपये का आएगा। मसाला, चाय को स्वाद बनाने के लिए आप मसाला डालते हैं 20 रुपये के हिसाब से, आप मान लीजिए सारी चाय में टोटल पड़ेगा इंटू 30 दिन तक तो 600 रुपये का मसाला आपका होगा। अब आगे चलते हैं हम इसके अंदर, ये सब खर्चे आप करेंगे। अब फिर प्रेजेंटेशन की बात आई। आप सब क्योंकि एकेडमिक्स वाले बच्चे हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आप देखिए, जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो मैंने इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जानबूझ के अवॉइड किया है। उसको हम बड़ी वीडियोज़ में डालेंगे जो बड़े बिजनेसेस होंगे, अभी छोटे पे कोई ज़रूरत नहीं है। मानते कोई ना ओपनिंग रहता है इसके बाद ना क्लोजिंग रहता है। इसने सेल करी 1250 पर डे के हिसाब से 30 दिन के अंदर 37,500 की सेल हो गई। उसके बाद दूध इसने खरीदा, 9,000 का दूध खरीदा। चाय इसने 1,200 रुपये की, शुगर इसने जो है 1,200 रुपये की खरीदी, चाय भी 1,200 रुपये की खरीदी।
कॉन्डिमेंट्स मसाले जो हैं वो उसके 600 रुपये के आए। पीछे कैलकुलेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। सैलरीज एक बंदा रखा है इसने, क्योंकि बिज़नेस को ग्रो करना है तो आपको फ्री होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर आप ये चीज़ पहले से ही लेकर चलोगे तो आप बिज़नेस ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट करनी है। आप खाली नहीं बैठोगे, आप थोड़ा साइड में निकल जाओगे, भाई साहब चाय कहाँ से लेते हो, हाँ जी मेरे से लो। तो अगर आप ही बांटने चल रहे हो तो हो सकता है आप बेटर कर लो उसको, लेकिन अगर एक बंदा आपका हो तो पहले आप 1-2 दिन खुद इंट्रोड्यूस कर लो जाके, उसके बाद बंदा आपका जा रहा है, क्योंकि अब वहाँ से बिज़नेस तो आ चुका, नए बिज़नेस के लिए फिर आपको मूवमेंट करें। तो यू नीड टाइम। कोई भी बिजनेसमैन तभी चला पाता है जब उसके पास अपने लिए समय हो, जब वो सोच सके कि मैं प्लान कर सकूं कि मुझे आगे क्या करना है। तो बंदा रखना कोई बुरी बात नहीं है, ये नहीं सोचना कि पहली बार में बंदा क्यों रखा। तो आप अभी से कोशिश करोगे तो आप बिज़नेस को बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो। एक बनाने के लिए आप बैठे हो, पैसा लेने के लिए आप बैठे हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है। तो इसलिए एक बंदा रखा हमने 9000 का। ऑब्वियस सी बात है, बंदा रखोगे आप भी हो, कुछ तो खर्चा अपने लिए भी करोगे। स्टाफ वेलफेयर में तो 1500 रुपये का खर्चा हुआ। तो यहाँ पे आपका देखिए 37,500 यानी कि 37,500 आपने यहाँ पे सेल करी। ये आपके खर्च हुए 9,000, 1200 रुपये, 1200, 1200 एंड 600 रुपीज़। तो जब इन सबको माइनस करा 37,500 में से, तो आपके पास यहाँ पे 25,500 यानी कि 25,500 जीपी बचा। फिर ये 25,500 हमारा जीपी हमने डाउन करा, इसमें से हमने सैलरीज दी, स्टाफ वेलफेयर दिया, ठीक है। ये 2 खर्चे करने के बाद हमारे पास 15,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आया। अब क्योंकि ये एकेडमिक्स का चैनल है तो मेरे दोनों चैनल में फ़र्क कहाँ आएगा। जब मैंने अपने दूसरे चैनल में सीए प्रैक्टिकल क्लासेस में सिखाया तो मैंने ये चीज़ नहीं सिखाई कि क्यों खर्चे नीचे है क्यों खर्चे ऊपर है, पर आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि सर ये जीपी के अंदर ऊपर खर्चे क्यों लिए, मैं नीचे भी तो एनपी में ले सकता था, मैं एनपी में क्यों ले रहा हूँ, मैं ऊपर जीपी में क्यों नहीं ले सकता। तो ये चीज़ भी आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। ये मैं एकेडमिक्स चैनल में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए दोनों में ही देखने में फ़ायदा है हमारे को, तो इसमें अलग लॉजिक है, इसमें अलग लॉजिक है। तो देखिए टेक्निकली क्या होता है, अगर मेरे को चाय बेचनी है तो मुझे दूध तो खरीदना ही पड़ेगा, शुगर, टी, कॉन्डिमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। ये ऐसे खर्चे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कि जब तक इनको नहीं करूँगा चाय बिकेगी या बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर मैं सैलरी ना दूँ या स्टाफ वेलफेयर ना करूँ तो मेरी चाय तब भी बन जाएगी। तो ये डायरेक्ट है, यानी कि माल को बनाने के लिए बेहद ज़रूरी, यानी कि चाय को बनाने के लिए बेहद ज़रूरी, इनके बिना चाय नहीं बनेगी। लेकिन ये वो खर्चे हैं जो चाय को डायरेक्टली हेल्प नहीं करते पर इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं उस बिज़नेस को ग्रो करने में, इसलिए इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इसलिए ये बिलो द लाइन जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है तब आते हैं, तो ये नेट प्रॉफिट कहलाता है। अगर इन खर्चों को ना भी करें तो मेरा बिज़नेस चलेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो सेलेबल कंडीशन में आ जाएगा, बेचने वाली कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन उसको बेहतर बेचना है तो हमें नेट प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट के लिए नीचे खर्चे लिखने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऊपर वालों को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जो हम एकेडमिक्स वालों को मैं समझाना चाहता हूँ। जो मेरा दूसरा चैनल देखते हैं उनको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो भी अगर जानना चाहेंगे तो इस चैनल को भी वर्क करें। मेरे को जितना देखोगे उसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं, वीडियो को पूरा देखना चाहिए। वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो कभी भी आपको वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा है वो नहीं समझ में आएगा। पूरी वीडियो जरूर देखिए। अब देखिए जब हमने ये कर लिया अपना, तो बैलेंस शीट जो है हमारी, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो देखिए मैंने क्या करा, शुरुआत में मेरे पास कोई पैसा नहीं था, जीरो, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, अगले महीने की जब बनाऊंगा तो ये मेरी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 18,000, ठीक है। इस महीने के लिए तो मेरे पास जीरो कैपिटल है, तो एडिशन है हमारी। देखिए बैलेंस शीट जब हम अकेडमिक्स में चलते हैं तो बैलेंस शीट हम कहते हैं बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। गलत हो गया बेटा, बैलेंस शीट फॉर नहीं होता कभी, बैलेंस शीट एज एट होता है, किस डेट पे आप बना रहे हो। तो ये महीने की आखिरी डेट है, मैंने कोई महीना नहीं लिया इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ लिखी नहीं। लेकिन अगर हम एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते तो हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, सपोज हमने अप्रैल में शुरू करी है तो एज एट 30 अप्रैल 2022, लाइक दैट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते तो हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मंथ एंडिंग, नॉट फॉर द ईयर, क्योंकि यहाँ पे एक महीने का है। फॉर द मंथ एंडिंग 30 अप्रैल 2022, अगर हम अप्रैल महीने की ये बना रहे होते। तो दिस इज़ स्पेशली फॉर द एकेडमिशियंस कि उनको किस तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो बैलेंस शीट एज एट आएगी। चलिए अब देखते हैं हमारे पास है क्या। 15,000 की हमने कैपिटल एडिशनल लगाई, प्रॉफिट हमने कमाया 15,000 का, जो हमारे पीछे P&L से आपने देखा। टोटल हुआ 30,000, भाई वो अपनी ड्राइंग्स भी करेगा 400 पर रुपीज़ घर के खर्चे पानी के लिए, तो 12,000 रुपये वो निकाल के ले गया, 18,000 रुपये बच गए। देखिए बिजनेस जब चलाते हैं तो हम कहते हैं बिजनेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी और हम एक अलग बनते हैं। बिजनेस कहता है भाई मेरे पास जो पैसा है उसका हिसाब मुझसे लो, तुम जो घर में खर्च कर रहे हो तुम्हारा है। तो अब कई बार बंदे मुझसे ये कहते हैं कि जो ड्राइंग्स ले गया जी, घर में जो चाय पानी कर रहा है वो भी तो खर्चे में दिखा दो P&L में। ना जी ना,
वो खर्चे आपके पर्सनल है। आप नौकरी करते तो वो खर्चे आपके पर्सनल है, तो बिज़नेस के साथ उसको रिलेट मत करिए, क्योंकि बिज़नेस के लिए उन खर्चों का कोई वो नहीं है। कई लोग मुझसे बोलते हैं, कई बच्चे मुझसे बोलते हैं, सर खाना ही नहीं खाएगा तो बिज़नेस कैसे करेगा। मैंने कहा बिज़नेस नहीं करेगा खाना तो तब भी खाएगा। तो बिज़नेस करने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिज़नेस अलग है, खाना अलग है, तो उसको अलग करिए। इस बिज़नेस के लिए जो चीज़ होंगी वो बिज़नेस में आएगा। तो ये सब हमारे पास पैसा बचा कितना, 18,000। उसके बाद हमने एक स्टॉल खोला, जो वो भी हमारे पास बचा हुआ 8,000 का। गैस स्टोव, टी पेन, ये सामान भी बचा है। कप कैरियर, लाइटर, ये भी हमारे पास बचे हैं। फिर नगद हमारे पास जो कैश हमारे पास आया वो 6,500 का हमारे पास कैश भी बचा है। उसके बाद हम देखते हैं 6,500 का कैश कहाँ से आया। इसके ऊपर मैं बड़ा स्ट्रेस देता हूँ। कैश बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैश बुक अगर आपने ढंग से पढ़ी तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं दिक्कत होगी। देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने करीब 15,000 जो हमारे पास आया। सेल आया 37,500, 37,500। टोटल फंड जो कलेक्शन हुआ 52,500 का हुआ। अब यहाँ से एक स्टॉल में उसने खर्च किया था 8,000, तो ये आउटफ्लो हुआ उसके पास जो पैसा निकला। गैस स्टोव में यहाँ 2,500 का ये आउटफ्लो हुआ, पैसा जा रहा है। तो ये रिसीप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। हम यहाँ पे रिसीप्ट और पेमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लेमन को भी समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अगली बार हम इसको भी लिख देंगे, इधर रिसीप्ट इधर पेमेंट। तो अब यहाँ पे जो है अदर इक्विपमेंट्स जो है हमारे वो 1,000 के हैं जो हमने खरीदे। दूध भी खरीदा था पूरे महीने 9,000 का। चीनी खरीदी 1,200 रुपये की। चाय खरीदी 1,200 रुपये की। मसाला खरीदा 600 रुपये का। सैलरी भी दी बंदे को, जो हमने एक बच्चा रखा है, बंदा रखा है, 9,000 रुपये का। स्टाफ वेलफेयर पे खर्च करा 1,500 रुपये। उसके अलावा हमने अपने लिए अपने घर के खर्चे के लिए 12,000 रुपये निकाले, वो ड्राइंग्स कहलाता है, वो निकाला। अब हमारे पास जब आप कैश निकालेंगे तो 6,500 बचेगा, यानी कि 52,500 में से 52,500 में से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे तब, यानी कि ये 12,000 तक टोटल खर्चे प्लस जो हमने निकाला पैसा, तो 6,500 बचेगा। और ये 6,500 हमने यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग कैश बैलेंस में, ये कोई भी चीज़ जो है अपने आप नहीं लिखी हुई बेटा, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट हमने एक्सेल पे बनाई है, सब लिंक्ड अप है, कोई भी चीज़ फीडिंग नहीं है, ये सब कुछ क्लियर्ड है। तो आप अगर इसको खुद एक्सेल पे बनाओगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज पेपर पे बनाओगे तो समझ में आएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ढंग से देखें, समझें। ये खाली एक देखने में सुंदर लगने वाली वीडियो नहीं है, इंटरेक्टिव इसलिए बनाई कि मज़ा आए। लेकिन अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो आपको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो सब कुछ समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करें, और इस तरीके से हमारा प्रोत्साहन रहा है। थैंक यू।